सो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि फिनटेक कंपनीज क्या होती हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है क्या। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी कि सेंट्रल बैंक का किसी भी कंट्री में रोल होता गया है, नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स किस तरह काम करते हैं, पैसे किस तरह से कमाते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। सो फिनटेक कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस बैंक एट सम पॉइंट कि एक ही कंपनी ये दोनों काम कर रही होती है, जो कि फंडामेंटल लेवल पे इनकी जो डेफिनेशन है, माइक्रो फाइनेंस बैंक का जो काम है वो स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करना है। इस तरह आप किसी बैंक के पास जाते हैं, आपको लोन्स की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो आप उससे लोन लेते हैं। अब आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, अगर आप एलिजिबल है तो आपको मिल जाएगी। लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स है ना, ये आपको स्मॉल लोन्स देते हैं एक थोड़े टाइम के लिए कि मैं 1 महीने बाद दे दूंगा वापस, मुझे इतने पैसे चाहिए। सो ऐसी बहुत सी कंपनीज होती हैं। इसी तरह जो स्पेसिफिकली फिनटेक कंपनीज की जो एक फंडामेंटल लेवल पे डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो कि डिजिटल पेमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। अब उसकी मिसाल जो बड़ी सिंपल सी है वो गूगल पे, एप्पल पे वगैरह, आप डिजिटल पेमेंट्स इनके थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह आपने नाम सुना होगा पेटीएम, जैज़ कैश, इजी पैसा, ये बहुत सी चीज़ें, बहुत सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इनका जो मेन काम है वो डिजिटल पेमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। या अगर मैंने किसी को पैसा सेंड करने हैं, सो मैं इजी पैसा, जैज़ कैश, पेटीएम के थ्रू कर सकता हूँ। पेटीएम इंडिया में इस्तेमाल होता है, और भी है, भारत पे है, सो पाकिस्तान में अगर देखें जैज़ कैश है, इजी पैसा है, और भी इसके अलावा बहुत है। सो फंडामेंटल लेवल पे ये डिफरेंस है कि वो स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करता है माइक्रो फाइनेंस बैंक, और डिजिटल पेमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है ये फिनटेक कंपनीज करती हैं। लेकिन आजकल मोस्टली जो है ना, मोस्टली कंपनीज ये दोनों काम कर रही हैं, और ये एक ही अम्ब्रेला के नीचे सारा कुछ होता है। सो ये इतनी सी एक डेफिनेशन है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की और डिजिटल पेमेंट्स को जो एग्जीक्यूट करती है फिनटेक कंपनीज की। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से काम ये कंपनीज आजकल कर रही हैं। जिस तरह से अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आपने बिटकॉइन खरीदने हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी है, या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं कि आप उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। इन्हें आप डिजिटल वॉलेट्स भी कहते हो, डिजिटल वॉलेट्स भी आजकल कहा जाता है इन्हें। लेकिन इसमें ना एक कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल होता है कि कुछ सर्विसेज को कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट्स इसका इस्तेमाल करती हैं कि अगर आपने इस चीज़ की पेमेंट करनी है तो आपको इसी मेथड के थ्रू करनी है। आप डायरेक्टली किसी बैंक के थ्रू नहीं कर सकते, आपको इस डिजिटल पेमेंट मेथड के थ्रू करनी पड़ती है। अब उसकी कई वजह हो सकती हैं, ट्रैकिंग भी हो सकती है, या आप उसे कह लें कि डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना हो सकता है, अवेयरनेस भी हो सकती है, एजुकेशन, ये सारा कुछ। ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक एक डिफरेंस था माइक्रो फाइनेंस बैंक का। लेकिन ये काम एक ही करती हैं असल में, कि कैशलेस इकोनॉमी, दोनों का मकसद एक ही है कि कैशलेस होना है। खैर इसके काफ़ी डिटेल में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि जो कि एग्जीक्यूट किए जाते हैं और पुश किया जाता है। और इसमें इसका जो एक जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ना, वो ये है कि इसमें करप्शन करना मुश्किल है। हमने पूरी दुनिया में ये देखा है कि जो इकोनॉमीज कैशलेस होती जा रही हैं वो तरक्की भी करती जा रही हैं। पाकिस्तान में भी इसकी काफ़ी बात होती है, इंडिया में भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें हो चुकी हुई हैं, और अभी भी कैश इकोनॉमी उनकी बहुत बड़ी है, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स उनके वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। पाकिस्तान में पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं ये भी, और आने वाले टाइम में आई थिंक ये और ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कन्वीनियंस बहुत ज़बरदस्त है। ये वो सर्विसेज हैं जो कि आपको सेपरेटली मुख्तलिफ जगहों पे मिल रही थी, आज एक ऐप में आपको ये सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट है जी डिजिटल पेमेंट्स का, फिनटेक का, माइक्रो फाइनेंस का, और बाकी फिर आपसे बात होती है।